हेलो फ्रेंड्स, पीडीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की जो हाइब्रिड रिजिम है वो एक कंट्राडिक्टरी गोल को अचीव करना चाह रही है। एक तरफ तो वो चाहती है कि पाकिस्तान का जो ग्लोबल स्टेज पर डिप्लोमेटिक प्रोफाइल हो वो बढ़े, और दूसरी तरफ अपने जो इकोनॉमिक कांस्टेंट के कारण पाकिस्तान अपने आप को एक मर्सिनरी स्टेट के तौर पर भी प्रोजेक्ट कर रहा है। तो इस कंट्राडिक्टरी जो डालने की ऑब्जेक्टिव्स है, इसी की आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, लास्ट ईयर जनवरी में जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट के तौर पे अपना पदभार संभाले, तो उसके पहले से ही, और इनफैक्ट कह लें कि जब डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन में जीत हो जाती है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो उसके बाद पाकिस्तान के जो हाइब्रिड रेजिम है उसकी एक स्ट्रेटजी, और एक हालांकि वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी के तहत अपने रिलेशन को यूएस से इम्प्रूव करने की कोशिश की। पाकिस्तान वेंट आउट ऑफ द वे टू कीप डोनाल्ड ट्रंप इन गुड ह्यूमर। उसे नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करना या उसकी फैमिली के साथ क्रिप्टो डील साइन करना, तो ये सब स्टेप्स थे। और इवन पाकिस्तान हैड सेवरल लॉबिंग ग्रुप इन यूएस ऑल्सो। तो इस तरह, लेकिन इसका कुछ बेनिफिट भी हुआ। पाकिस्तान केम इन द गुड बुक्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन अगर आप देखें कि जब से यूएस इसराइल ने नहीं, इसराइल के अगेंस्ट में जब यूएस का जो वॉर है वो स्टार्ट हुआ फरवरी दिस ईयर, तो उसके बाद एट द बिहेस्ट ऑफ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान वेंट इनटू डिप्लोमेटिक ओवरड्राइव। ये अपने आप को एक कह कि एक मीडिएटर के तौर पर प्रेजेंट करने लगे, और इनफैक्ट पाकिस्तान होस्टेड द हाईएस्ट लेवल टॉक्स बिटवीन यूएस एंड ईरान सिंस 1979, और इवन इट हैज़ contributed to the ceasefire achieved in अप्रैल। तो इस तरह से डिप्लोमेटिकली तो ठीक है, पाकिस्तान को अचीवमेंट हुआ, लेकिन पाकिस्तान फॉरगॉट दैट इट हैज़ इकोनॉमिक लिमिटेशंस। और देखिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की स्थिति काफ़ी बुरी। अभी भी अगर फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व देखें तो हार्डली $22 बिलियन है। उसके बाद पाकिस्तान इज ऑलरेडी अंडर $7 बिलियन स्टैंड बाई फैसिलिटी प्रोग्राम ऑफ आईएमएफ। तो उसके तहत है कि पाकिस्तान को बहुत सारे जो टफ मेजर्स लेने पड़ते हैं, जो दैट इज़ नॉट पॉलिटिकली यानी कि करेक्ट स्टेप। उसमें वही टैक्स बढ़ाना या स्पेंडिंग को कम करना, इस तरह के बहुत सारे स्टेप्स हैं, डिस्पाइट बीइंग एंटी पीपल, they have to take it to stabilize the पाकिस्तानी इकोनॉमी। लेकिन इस मजबूरी क्या कि भाई पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक स्थिति है उसको उभारने के लिए अब पाकिस्तान ने सोच रहा है कि भाई ये जो एक तरफ तो डिप्लोमेटिक अचीवमेंट तो है, उसके डिप्लोमेटिक प्रोफाइल में इजाफा हुआ, लेकिन उसके साथ ही अगर आप देखें कि ये जो गल्फ, जब से ईरान वार स्टार्ट हुआ है उस समय से ईरान ने यूएस के जो टारगेट्स, माने यूएस पे तो डायरेक्ट अटैक नहीं करे, लेकिन यूएस बेसेस इन ऑल द गल्फ कंट्रीज उसको टारगेट करना शुरू किया, और उसके कारण हुआ कि सारे जीसीसी कंट्रीज ईरान के रडार पर हो गए। तो इस स्थिति में हुआ कि भाई गल्फ में ये पाकिस्तान ने अपने आप को एक क्रेडिबल सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर प्रेजेंट करने की कोशिश, क्योंकि यूएस अभी तक होता था कि जो भी गल्फ कंट्रीज हैं सारे का यूएस के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप था, और इनफैक्ट यूएस वाज द ओनली सिक्योरिटी गारंटर फॉर ऑल दिस कंट्रीज। लेकिन ईरान वार ने ये एक्सपोज कर दिया कि भाई यूएस का भी लिमिटेशन है, यूएस कैन नॉट प्रोवाइड फुल प्रूफ सिक्योरिटी टू
these countries. और इसीलिए ये सारी कंट्री अब एक नए सिक्योरिटी पार्टनर की तलाश में था, जो कि उसे एडिशनल, यानी ये नहीं वो चाह रहे थे कि भाई यूएस को हम रिप्लेस करें, यानी यूएस प्लस की तलाश में थी। और इसमें चाइना पाकिस्तान का रोल कहने की बहुत हद तक उभर के भी आया, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, अगर बैक में भी आप चाहें तो पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज प्रोवाइडेड डिप्लॉयड इट्स ट्रूप्स टू सऊदी अरेबिया और इवन यूएई, जॉर्डन एंड डिफरेंट जो जिस कंट्रीज है उसे अपना मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड किया। अगर देखें कि 1991 गल्फ वॉर के टाइम में मोर देन 11,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स वेयर इन सऊदी अरेबिया टू प्रोटेक्ट देयर बॉर्डर्स। तो उसी ये जो ट्रेडिशनल दोनों का रिलेशनशिप रहा है, और ट्रेडिशनल कहने की ये जो डिफेंस पार्टनरशिप उसको एक फॉर्मल रूप भी दे दिया। जस्ट आफ्टर इजराइल अटैक्ड कतर ऑन 9 सितंबर को, जब अटैक हुआ लास्ट ईयर, तो उसी के बाद सितंबर महीने में ही पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने अपना एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया, जिसके तहत कि एक पर अटैक होगा तो देन इट विल बी टेकन एज अटैक ऑन बोथ। और उसके बाद आप रिसेंट में आप देखें कि 26 जुलाई को कुवैत हैज़ ऑल्सो रेटिफाइड डिफेंस एग्रीमेंट दैट हैड बीन साइन विथ पाकिस्तान इन 2023। लेकिन अब 3 साल के बाद वो, क्योंकि जो गल्फ की सिक्योरिटी है उसमें काफ़ी तब्दीली आ गई। ये जो ईरान ने इन सारे गल्फ कंट्रीज़ को एक कहने की अपनी, अभी तक तो वो कॉम्प्लेसेंट थे कि भाई यूएस इज़ ऑलरेडी देयर, लेकिन ये दो घटना, ये जो इजराइल का अटैक कतर पे हुआ और यूएस का ईरान, और उसके रिएक्शन में ईरान ने जब जीसीसी कंट्रीज़ को टारगेट किया, तो ये दोनों घटनाओं ने ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उसकी जो सिक्योरिटी वर्नरेबिलिटी को एक्सपोज कर दिया। तो उसके कारण ये दोनों ही, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने तो ऑलरेडी साइन किया, कर ही लिया था, उसके बाद अब कुवैत भी चाह रहा है कि भाई इसके साथ, पाकिस्तान के साथ हमारा सऊदी के ही तरह का एग्रीमेंट हो जाए, क्योंकि ये जो पहले वाले एग्रीमेंट है, ये 2023 का जो एग्रीमेंट है, उसमें भी एक कॉपरेशन की बात है, मिलिट्री कॉपरेशन को डीपेन करने की बात है, जिसमें ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग या ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, इंटेलिजेंस शेयरिंग, इवन एक्सचेंज ऑफ विजिट्स, एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टाइज, इन सारे चीज़ों की बात। लेकिन उसमें कहीं भी एक्सप्लिसिटली ये मेंशन नहीं हुआ है कि भाई ट्रूप डिप्लॉयमेंट गारंटी या सिक्योरिटी गारंटी दैट पाकिस्तान विल प्रोवाइड। लेकिन अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है एक क्रेडिबल सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर, और लेकिन दिस वन टू बी फ्री, पाकिस्तान विल प्रोवाइड। जैसे ही सऊदी अरेबिया को आप देखें कि पाकिस्तान जैसे ही ईरान वॉर स्टार्ट हुआ तो दे हैव डिप्लॉयड मोर देन 8,000 ट्रूप्स देयर, और इवन ये जो J-17 फाइटर एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और इवन HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम दे हैव डिप्लॉयड देयर। उसी तरह अब कुवैत भी चाह रहा है कि भाई पाकिस्तान के जो ट्रूप डिप्लॉयमेंट और ये सारे जो उसके सिक्योरिटी हो, बेसिकली वो चाह रहा है कि भाई पाकिस्तान उसके सिक्योरिटी मैन के तौर पर हाजिर हो जाए। लेकिन पाकिस्तान भी जान रहा है कि भाई ये तो एडवांटेज है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके पास मैन पावर है, इवन डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है, एक्सपीरियंस है, ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि इंडिया के साथ कितनी बार ये सारे जो युद्ध हुए हैं उसमें पाकिस्तान हैज़ फॉट। तो उस सब के कारण अब इसे भी, ये जो गल्फ कंट्रीज़ को भी लगता है कि भाई पाकिस्तान कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू अस, लेकिन उसके बदले में कि पाकिस्तान की भी अपनी चाहत है कि भाई हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके बदले में हमें भी एनर्जी फैसिलिटी चाहिए। यानी ये जो
ऑयल फैसिलिटीज़, जैसे कि कुवैत के कंटेक्स्ट में पाकिस्तान चाह रहा है कि भाई हमारे यहाँ ये ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज़ क्रिएट करें, क्योंकि इसके पहले भी अगर आप देख लें कि तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कुवैत के साथ ऑलरेडी डीजल सप्लाई एग्रीमेंट है, तो वो चाह रहा है ये इन्वेस्टमेंट चाह रहा है कि भाई इन गल्फ कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट मिले, और उसके कारण हुआ कि भाई इसकी जो इकोनॉमिक स्थिति है उसमें सुधार आएगा। तो एक तरह से ये ऑलरेडी एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन, भाई हम तुम्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तो मुझे इकोनॉमिकली हेल्प प्रोवाइड करो। तो ये पाकिस्तान का कह लें कि एक मर्सिनरी अप्रोच सिक्योरिटी के प्रति। उस दूसरी तरफ आप देखें कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्थिति बुरी होने के कारण नाउ दे हैव अप्रोच्ड यूएस फॉर $10 बिलियन फाइनेंशियल सपोर्ट अंडर एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी के तहत, और वो भी 5 साल के लिए, क्योंकि पाकिस्तान हैज़ प्लेड सम रोल इन मेडिएशन बिटवीन यूएस एंड ईरान। तो इसके बदले में वो अब चाह रहा है। तो यहाँ भी पाकिस्तान की कमजोरी उभर के आ जाती है, क्योंकि अगर आप केवल डिप्लोमेटिकली अपने स्टेटस को बढ़ाना चाह रहे हैं, तब तो फिर ये तभी संभव है जब आप इकोनॉमिकली फ्री हो। अदरवाइज इफ़ यू आर डूइंग सम जॉब एट द बिहेस्ट ऑफ अदर्स, इट मीन्स आप उसका काम कर रहे हो, उसके बदले में यू हैव गॉट समथिंग, यानी यू आर जस्ट मैसेंजर। अगर आप देखें यूएस और ईरान के बाद, तो ये पाकिस्तान की कोई कैपेबिलिटी है ही नहीं कि इट कैन मेडिएट। मेडिएट का मतलब होता है कि भाई आपके पास कोई लिवरेज हो, यू कैन एटलीस्ट माउंट प्रेशर ऑन बोथ साइड्स टू ब्रिंग देम ऑन द टेबल। यहाँ तो आप जस्ट एक मैसेंजर का काम कर रहे हैं कि भाई यूएस का जो मैसेज है वो ईरान के पास पहुँचाना, ईरान का मैसेज है वो यूएस के पास पहुँचाना, उसके बाद एक प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो इसमें एक्चुअल मेडिएशन कुछ है ही नहीं, मानी यू आर जस्ट ए मैसेंजर एंड यू आर मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ ए कॉमन और न्यूट्रल वेन्यू फॉर बोथ साइड्स टू टॉक। लेकिन हाँ, इसके बदले में पाकिस्तान की अपना जो एक्सपेक्टेशन था, जैसे कि अब अभी $10 बिलियन का जो डिमांड हो गया, इसके पहले भी अब अगर देखें तो पाकिस्तान जब यूएस पाकिस्तान का जो सऊदी अरेबिया के साथ एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद इसने एक नैरेटिव बिल्ड किया कि भाई टर्की, कतर ये सारे ज्वाइन करने वाले हैं, और देन देयर विल बी इस्लामिक नाटो, यानी कलेक्टिव डिटरेंस अगेंस्ट ऑल दिस कंट्रीज। लेकिन ये इस्लामिक नाटो की बात माने इट इज़ जस्ट ए मिथ, क्योंकि इसी तरह की बात पाकिस्तान अगर देखें 78 80s में इस्लामिक बम, अपने जो न्यूक्लियर बम को इस्लामिक बम के तौर पर प्रेजेंट किया, ताकि हमें जो अदर इस्लामिक कंट्रीज है उसके साथ इकोनॉमिक असिस्टेंस मिले, एंड इट डिड गेट असिस्टेंस फ्रॉम सऊदी अरेबिया ऑल्सो, क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई सऊदी अरेबिया ने ही फाइनेंस किया ये जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम है उसको। तो अब है कि भाई ये जो इस्लामिक नाटो के तौर पर जो प्रेजेंट करने की बात, तो इससे होता है कि भाई अगेन दे विल गेट असिस्टेंस फ्रॉम ऑल दिस कंट्रीज। लेकिन ये जो इस्लामिक नाटो, चाहे अभी भी अगर आप देखें कि भाई कुवैत साइन कर दिया डिफेंस एग्रीमेंट, एंड नाउ इट इज़ एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ए ब्रॉडर सिक्योरिटी एग्रीमेंट विद पाकिस्तान। तो ये दो अगर कंट्री हो जाती है, तो इससे भी कोई नाटो का जो आइडिया है कि एक इस्लामिक नाटो, दैट इज़ रबिश। क्योंकि नाटो का जो एक कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि हाँ आप अगर ये जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट अगर साइन कर लिए तो इसके कारण एक नाटो बन जाए। नाटो देखे कि इट इज़ वेरी इंस्टीट्यूशनल और वेरी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर डिफेंस यानी कॉपरेशन एमंग ऑल द स्टेट्स, और उनका आप कोऑर्डिनेशन देखें, डिकेट्स का कोऑर्डिनेशन है, इवन जो इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर है, ज्वाइंट ट्रेनिंग होती है, ज्वाइंट एक्सरसाइजेज होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस है। ये नहीं कि आप जस्ट एग्रीमेंट साइन कर लीजिए तो एक नाटो बन गया। दूसरी बात है कि सारे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये खास करके जो गल्फ वाले, सबों में इंटरनल राइवलरी है। कोई जब कॉमन थ्रेट है तो उस समय तो एक साथ प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, लेकिन इसमें बीच में आपस में जो इतनी फूट है कि कभी
नाटो और इवन इंटीग्रेटेड डिफेंस स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता है। अगर आप देखें कि भाई सऊदी और इसमें टर्की में आपस में एक टसल है, उसी तरह इजिप्ट और टर्की में है। पाकिस्तान का एक अलग अपना एम्बिशन है कि भाई हम वी शुड बी द नेचुरल लीडर ऑफ इस्लामिक उम्मा। तो इस तरह से सारे आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं तरह की आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है। सबों में एक लीडरशिप टसल तो है ही, क्योंकि अगर ईरान और सऊदी अरेबिया में देखें तो यही है, लीडरशिप का ही टसल है। दैट इज़ द रीज़न। तो इस तरह से है कि भाई नाटो का जो कंसेप्ट केवल प्रमोट फ्लोट कर देने से ये नहीं कि हाँ यू विल बी एबल टू यू नो एस्टेब्लिश दैट डिफेंस फ्रेमवर्क। और ऐसे भी आप अगर देखें कि अभी तक ये जो डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ हुआ है, तो उसका ऑन द ग्राउंड क्या इफेक्ट हुआ। सऊदी अरेबिया पर ईरान ने अटैक किया, हुती ने अटैक किया। दूसरी तरफ देखिए कि पाकिस्तान इट इज़ ऑलवेज एट वार विथ अफगानिस्तान, लेकिन कहीं से भी दोनों ही कंट्री ने एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया। ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान पर अटैक अफगानिस्तान की तरफ से हुआ तो सऊदी हैज़ डिक्लेयर ए वार ऑन अफगानिस्तान, या सऊदी अरेबिया पर अटैक हुआ तो पाकिस्तान हैज़ डिक्लेयर्ड वार ऑन हुतीज और ईरान। इट हैज़ नॉट टेकन प्लेस। इनफैक्ट पाकिस्तान तो भाई यूएस और ईरान के बीच मेडिएशन का काम कर रहा है। एक उसके जो निगोशिएशन और दोनों के बीच का जो पीस टॉक्स है उसको होस्ट करता है। तो इस स्थिति में ये जो कहना कि ये डिफेंस पैक्ट इट इज़ नॉट फेसिबल। और वो भी अगर आप देखें कि डिफेंस पैक्ट में भी अगर आप कौन किसके किसके अगेंस्ट में आप कर रहे हैं, दो ही है, एक तो इजराइल है और दूसरा ईरान है, जो इन गल्फ कंट्रीज को जो थ्रेट है। तो इजराइल अगर इजराइल किसी भी गल्फ कंट्री पर अटैक करता है तो उस स्थिति में पाकिस्तान, माने इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू थिंक ऑफ पाकिस्तान गोइंग इन अगेंस्ट इजराइल, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जो यूएस का इन्फ्लुएंस है और जिस तरह से यूएस के ऊपर पाकिस्तान डिपेंडेंट है, वो कभी संभव ही नहीं है कि पाकिस्तान कैन गो अगेंस्ट यूएस डिजायर इन गल्फ इन अगेंस्ट इजराइल। सिमिलरली अगर आप देखें कि ईरान पाकिस्तान का ऐसा ही अपना एक बैलेंसिंग एक्ट है, और उसके कारण ये जो यूएस ईरान वार के कारण इट हैज़ बिकम ए डायलेमा फॉर द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि पाकिस्तान तो उसका भाई बॉर्डर, दोनों पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर साथ साथ है। तो यदि पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट में वॉर में शामिल होता है तो इट विल बी इन ए ग्रेट ट्रबल। ईरान पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस तरह से पाकिस्तान की स्ट्रेटजी, माने ये कहा तो रहा है कि भाई हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसकी क्षमता है। और अभी तक का जो अगर आप सीन देखें एक्चुअल ग्राउंड पर, तो पाकिस्तान हैज़ नॉट कम टू द एड ऑफ सऊदी अरेबिया। इट हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड वार ऑन ईरान और हुतीज, और सिमिलरली सऊदी अरेबिया आल्सो हैज़ नॉट डन। अगर आप फ्यूचर में आप देखें कि अगर कभी ईरान और पाकिस्तान, ये इंडिया और पाकिस्तान का वार होता है, तो विल सऊदी कम टू द एड ऑफ पाकिस्तान? दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप सऊदी अरेबिया से तो खैर ये उम्मीद कर ही नहीं सकते, क्योंकि सऊदी का जो आप विजन 2030 देखिए तो उसमें मेन फोकस है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। वो कहीं से भी मिलिट्री वगैरह पर रही नहीं, और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सारे जो मेजर कंट्रीज के साथ उनका रिलेशन स्ट्रेंथ करना है, एंड इन दैट कैटेगरी इंडिया फॉल्स। तो कभी संभव ही नहीं है कि वो सऊदी अरेबिया अपने इंडिया के साथ जो रिलेशन है उसको डीस्टेबलाइज करे जस्ट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। इनफैक्ट पाकिस्तान को वो यूज कर रहे हैं एक मर्सनरी की पावर, क्योंकि उनको पता है कि भाई पाकिस्तान के पास ट्रेंड पर्सनल है, उसके बाद मिलिट्री प्लेटफॉर्म, डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके पास वार एक्सपीरियंस है। तो इस सब के कारण दे विल गिव मनी, दैट्स ऑल। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर देन दैट। तो पाकिस्तान विल गेट मनी टू प्रोवाइड इन एक्सचेंज फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू ऑल दिस कंट्रीज। और इसके कारण
पाकिस्तान की गलतफहमी है कि भाई आप इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होकर, और जब तक आपके पास इकोनॉमिक सॉवरेंटी नहीं होगी, कभी भी आप डिप्लोमेटिक स्टेज पर और ग्लोबल स्टेज पर आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। मे बी टेम्पररी राइज यू कैन सी, क्योंकि अदर पार्टीज को जब तक आपकी यूटिलिटी है, यू विल फील यू नो इन्फ्लेटेड ईगोज, दैट्स ऑल। लेकिन वो कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा। अभी भी अगर, चूंकि यूएस को पाकिस्तान की ज़रूरत है अभी ईरान के कंटेक्स्ट में, तो इसलिए पाकिस्तान का भाव मिल रहा है यूएस के कैलकुलेशन में, सिक्योरिटी कैलकुलेशन। अदरवाइज बियॉन्ड दैट देयर इज नथिंग। तो पाकिस्तान को ये रियलाइज़ करना कि भाई पहले हमें अपने डोमेस्टिक और अपने घर को हम सुधारें, वहाँ हम अपनी इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है उसको हम मजबूत करें। उसके बगैर आप ये अगर सोच रहे हैं कि हमारा ग्लोबल प्रोफाइल बढ़ जाएगा, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। धन्यवाद।